हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूपी त्रिपुरा से पेट में जो इतिहास के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है मुग़ल साम्राज्य में 3 शासक को देखा था, जिसमें बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर। इनमें जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने देख लिया। और फ्रेंड्स, हमने सूर्यवंश में जो शेर शाह सूर्य थे उनको भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है? जहांगीर। क्योंकि अकबर के बाद जो है जहांगीर जो है गद्दी पर बैठता है और इसके आगे भी जो हमारे शासक हैं उनको हम लोग इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जहांगीर से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके शासनकाल की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इन्होंने जो है शासन किया था। ठीक है, और अकबर की बात करेंगे तो अकबर जो है 1555 से 1605 ईस्वी तक जो है शासन किया था। ठीक है, जहांगीर का वास्तविक जो नाम था उसका नाम क्या था? सलीम था। अकबर सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। ठीक है, तो जहांगीर के वास्तविक नाम की बात करेंगे तो इसका वास्तविक नाम सलीम था और अकबर जो है सलीम को जो है क्या कहता था? तो शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। अकबर की मृत्यु होने के बाद जहांगीर जो है 1605 ईस्वी में वहाँ बैठता है, तो गद्दी पर बैठता है जब उसकी अतिसार के कारण जब उसकी मृत्यु हो जाती है अकबर की। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस गद्दी पर कब बैठा था? 1605 ईस्वी में। ठीक है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा के किले के निकट यमुना नदी के तट पर लगवाई थी। इस न्याय की जंजीर में 16 घंटियाँ थी। ठीक है ना, तो जहांगीर की बात करेंगे तो आगरा का किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ पे जो है न्याय की जंजीर लगाया था और जिसमें कितनी घंटियाँ थी? 60 घंटियाँ थी। ठीक है, जहांगीर ने तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था। शहजादा खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है ना, तो 1606 ईस्वी में जो शहजादा खुसरो था अपने पिता के विरुद्ध ही जो है विद्रोह कर दिया था 1606 ईस्वी में। नूरजहाँ मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। नूरजहाँ का वास्तविक जो नाम था उसका नाम क्या था? मेहरुनिसा, है ना। तो नूरजहाँ की पत्नी का नाम, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। और नूरजहाँ मिर्जा जो किसकी पुत्री थी? तो गयास बेगम की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहाँ से शादी कर ली तथा इसके पिता को इत्मादुल्ला की उपाधि दिया था। है ना, तो जहांगीर ने कब शादी किया था? तो 1611 ईस्वी में। किससे किया था? तो नूरजहाँ से। और इसके पिता को उपाधि की बात करेंगे तो इत्मादुल्ला की उपाधि दी थी। ठीक है, इत्मादुल्ला का मकबरा जो है कहाँ पर है? तो ये नूरजहाँ ने बनवाया था। है ना, इत्मादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने, यानी पिता का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। मुगल चित्रकार जहांगीर के समय में अपने चरम सीमा पर था। ठीक है, तो जहांगीर के समय की बात करेंगे तो जहांगीर का जब समय था तो उस समय जो चित्रकला था, यानी जो चित्रकारी थी वो बहुत आगे थी। ठीक है, जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो मंसूर, अबुल हसन और बिशन दास, ये जो है उसमें प्रथम चित्रकार थे जब जहांगीर का दरबार था। ठीक है, नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। उस्ताद मंसूर जो थे उस समय क्या थे? तो पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है, जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव जो है अब्दुल रहीम खान ए खाना का हुआ था, जो अकबर के नवरत्न थे, है ना, और बैरम खां के क्या के पुत्र थे। जहांगीर की मृत्यु की बात करेंगे तो इसकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? तो 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में। ठीक है, अब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद कौन आता है? तो शाहजहाँ जो आते हैं और ये जो है 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक लगभग 30 सालों तक जो है ये शासन करते हैं मुगल साम्राज्य में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शाहजहाँ 1628 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है,
और शाहजहाँ के बचपन के नाम की बात करेंगे तो शाहजहाँ का जो बचपन नाम था उसका नाम क्या था? खुर्रम था। गद्दी पर कब बैठा? 1628 में। इसके बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था। ठीक है, आगे शाहजहाँ का विवाह की बात करेंगे तो इसका जो विवाह था अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है ना। तो शादी किससे किया था? तो अर्जुमंद बानो बेगम से किया था, और इसका जो नाम था मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट मुमताज़ महल आसफ खां की पुत्र थी। शाहजहाँ का संघर्ष जो है सिखों के जो छठे गुरु थे वो कौन था? तो गुरु हरगोविंद से हुआ था, है ना। तो लड़ाई इनकी किस मतलब कि सिख गुरु से हुआ था? तो सिखों के जो छठे गुरु थे जिसका नाम जो है गुरु हरगोविंद था, उन्हीं से जो है संघर्ष हुआ था। ठीक है, शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। ठीक है, मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था, है ना। तो गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा में उस समय जो बात करेंगे मुगल काल में तो सबसे ज़्यादा हीरा जो है वहीं से प्राप्त होता था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? जिनमें से दारा सिकों उसमें सबसे ज़्यादा प्रिय था। शाहजहाँ ने दारा सिकों को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था ना। तो 4 पुत्र में जो सबसे दारा सिकों था उसको बहुत मानते थे शाहजहाँ, और इसको जो है बिना बिना किसी को बताए जो है इसको क्या करते हैं, उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और इसको जो है कौन सी उपाधि देते हैं? तो शाह ए बुलंद इकबाल जो है उपाधि देते हैं। शाहजहाँ के मयूर सिंहासन का जो निर्माण है बेगम बादल खान ने किया था। इसे तख्त ए ताउस भी कहते हैं, है ना। तो सिंहासन का निर्माण किसने किया था? तो बेगम बादल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो तख्त ए ताउस भी कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करेंगे तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है किसने बताया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। तो वास्तुकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहाँ का। चित्रकला का तो जहांगीर के। दारा सिकों ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है रजमनामा के नाम से बदायूं ने किया था, है ना। किसने किया था? तो बदायूं ने। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें लिखा है कि ताजमहल की रूपरेखा की बात करेंगे तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था और ईसा खां की देखरेख में बनाया गया था, है ना। तो ताजमहल का डिज़ाइन किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। किसकी देखरेख में? तो ईसा खां का। 1659 में दारा सिकों और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई होती है देवरा की घाटी में, जिसमें औरंगजेब की क्या होती है? जीत हो जाती है ना। दारा सिकों को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण इसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। औरंगजेब जो उसको क्या करता है? मृत्यु दंड देता है। ठीक है, नेक्स्ट औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके आगरा के किले में रखा, जहाँ इसकी मृत्यु जो कब हो जाती है? तो 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके लड़के ने जो है इसको आगरा के किले में कैद कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल की बात करेंगे तो 1658 से 1707 ईस्वी तक जो है औरंगजेब का शासन था। ठीक है, प्रथम बार औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा इस बार इसका दूसरी बार जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1659 ईस्वी में। पहली बार 1658, दूसरी बार 1659। औरंगजेब मुमताज़ महल का पुत्र था, है ना। तो औरंगजेब किसका पुत्र था? तो मुमताज़ महल का, यानी ये शाहजहाँ का पुत्र था। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता था, क्योंकि अपने पिता को जो है आगरा के किले में कैद करके रखा था। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था। हिंदू त्योहार पर रोक लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब। कब लगाया था? तो 1668 ईस्वी में जो है इन्होंने इस पर रोक लगा दिया था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में ही पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच होता है? तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुला के नेतृत्व में जो है 1669 ईस्वी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग।
औरंगजेब ने जजिया कर अपने शासनकाल में फिर से लागू कर दिया था। अकबर ने हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जो है पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे और इनकी जो संख्या थी लगभग कितनी थी, तो 33% थी। बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशव देव मंदिर को औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में जो है ध्वस्त कर दिया था, है ना। तो 1669 ईस्वी में किसने ध्वस्त किया था, तो औरंगजेब ने। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण जो सिखों के जो 9वें गुरु थे, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था, इनकी हत्या भी करवा दिया था, है ना। तो जो 9वें गुरु थे, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था, इन्होंने औरंगजेब ने हत्या भी कर दिया था। और औरंगजेब की मृत्यु की बात करेंगे तो इसकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब लोग फ्रेंड जो है मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, इसमें क्या क्या हुआ था। मुगल काल की राजभाषा जो है कौन थी, फारसी थी। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। कुछ मनसबदारों को नगद वेतन देने की व्यवस्था भी थी। मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी। निसार सिक्कों का प्रचलन जहांगीर ने किया तथा आना सिक्का जो है शाहजहां ने चला था। और औरंगजेब जो है एक कुशल जो है बीड़ा वादक था, है ना। औरंगजेब था क्या था, तो एक कुशल जो है बीड़ा वादक था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम लोग। अकबर नकारा एंड नगाड़ा बजाता था। मुगल साम्राज्य का प्रथम कठपुतली शासक जहांदार शाह था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है ना। तो पूरे मुगल साम्राज्य में लंपट मूर्ख किससे कहा जाता था, तो जहांदार शाह को। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को क्या हम लोग बोलते हैं, रंगीला बादशाह, और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुख शेर की हत्या सैयद बंधुओं ने किया था। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास का नृप निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, नृप निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जो है 1739 ईस्वी में किया था और वो अपने साथ मयूर सिंहासन भी लेके चला गया था। नादिर शाह जो है कब आक्रमण किया था, 1739 में, और क्या लेके गया था, तो मयूर सिंहासन को लेके चला गया। अंतिम मुगल सम्राट की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम जो है मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया था, जहाँ 1862 ईस्वी में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है पूरा जिसमें जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है मुगल साम्राज्य से, उन सभी प्रश्नों को हमने पूरा देख लिया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, इसमें महत्वपूर्ण शासक कौन थे, उनका जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।